मैंने अपनी पूर्व प्रेमिका को पैसे दिए उसे छोड़ने के लिए। ये रहे $10,000। ये तुम्हारे हैं अगर तुम उसके साथ संबंध तोड़ लो अभी। उस डमी ने तुरंत स्टीव से कहा कि उनके बीच सब कुछ खत्म हो गया है। वो बेचारा बहुत उदास और अकेला लग रहा था और वो हमारी आकस्मिक मुलाकात के लिए बिल्कुल सही समय था। स्टीव, क्या ये तुम हो? आश्चर्यजनक है। तुम कैसे हो? उसने ये दिखाने की कोशिश की कि वो ठीक है, लेकिन मैंने समय बर्बाद ना करते हुए सुझाव दिया कि हम ड्रिंक के लिए जाएं और फिर हम अच्छे पुराने दिनों की तरह मेरे घर जा सकते हैं। मुझे लगा कि उस लड़की को इतने सारे पैसे देना ठीक ही था, क्योंकि आखिरकार जीत लगभग मेरे हाथों में थी। लेकिन अचानक स्टीव ने मुझे ठुकराकर मुझे चौंका दिया। नहीं क्लेयर, मैंने तुम्हारे पागलपन वाले नियंत्रण को बहुत झेल लिया। मैं ऐसी लड़की को डेट करूंगा जो मेरी व्यक्तिगत सीमाओं का सम्मान करे। फिर मैंने सोचा उसे भाड़ में जाने देते हैं। मैंने कुछ कॉकरोचेस को पकड़ा और रेस्टोरेंट में चली गई जिसमें स्टीव अभी भी काम करता था। हालांकि मैंने उससे कई बार कहा था कि वो ब्रोकर की नौकरी क्यों नहीं कर लेता मेरे पिता की कंपनी में। जिद्दी स्टीव का मानना था कि खाना बनाना ही उसका असली पेशा है और वो एक दिन एक मशहूर शेफ बन जाएगा। लेकिन जो छोटा सा सरप्राइज मैंने ग्राहकों की थाली में छोड़ा था, उसने उसके सपने को कुचल दिया और रेस्टोरेंट के मालिक ने स्टीव को उसी वक्त नौकरी से निकाल दिया। तो जब स्टीव को जॉब इंटरव्यूज में रिजेक्ट किया जा रहा था, मैंने उसके अपार्टमेंट में घुसने का फैसला किया, एक डुप्लीकेट चाबी का इस्तेमाल करके, जिसे मैंने हमारे अलग होने से पहले बड़ी चतुराई से बनवाया था। हे भगवान, ये कितना बकवास है। तुमने इसके लिए मेरा आलीशान घर छोड़ दिया? खैर, देखे तो तुम्हें सड़क पर रहना कैसा लगता है। मैंने घर के सभी नल चालू कर दिए और अपार्टमेंट में सभी जगह पानी भरने लग गया। कुछ घंटों बाद मुझे देखने में मजा आ रहा था जब मकान मालिक स्टीव के सामान को दरवाजे से बाहर फेंक रहा था। स्टीव ने अपने दोस्तों को फोन करना शुरू कर दिया रहने की जगह ढूंढने के लिए। जब हम साथ थे, मैंने उसे उनके साथ समय बिताने से मना किया था ताकि वो सिर्फ मेरा होकर रहे। तो उन सभी को जिन्हें वो अपना दोस्त मानता था, वो सब बस परिचित बनकर रह गए और एक एक करके उन सब ने बहाने बनाए कि वो स्टीव को अपने घर क्यों नहीं रख सकते। माफ करना भाई, मेरे परिवार वाले आ रहे हैं। क्या तुम्हें कुछ पैसों की जरूरत है? मैं उस बेचारे को तुरंत अपने घर ले जाना चाहती थी, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया और स्टीव को कुछ देर और निराश होने दिया। कुछ ही हफ्तों बाद मैंने उसकी पसंदीदा ड्रेस पहनी और अपनी पूरी तैयारी के साथ डिनर पे गई। उसी रेस्टोरेंट में जहां पर स्टीव एक साधारण वेटर की तरह काम करता था। इस बार मेरा
एक्स ज्यादा सहयोग कर रहा था और एक ड्रिंक के लिए मेरे घर आने को तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही मैं उसे दूसरी बार आकर्षित करने वाली थी, मैं तुमसे ये पूछना तो नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि तुम दोस्त बनी रहना चाहती हो, क्या तुम्हारे पिता के पास अब भी मेरे लिए नौकरी है? स्टीव ने बताया कि उसकी नई प्रेमिका पेनी गर्भवती थी और वो चाहता था कि पेनी किसी अच्छे हॉस्पिटल में बच्चों को जन्म दे। इसीलिए उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। कोई और लड़की मेरे स्टीव को चुरा रही थी। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती थी। स्टीव मेरा है, समझ में आया तुम्हें? बेहतर होगा कि तुम उसकी जिंदगी से चली जाओ। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? जैसा कि बाद में पता चला, पेनी अन्य लड़कियों की तरह पैसों से प्रेरित नहीं थी। वो मेरी कही हुई बातों को ठुकराकर स्टीव को सब कुछ बताने वाली थी। लेकिन $50,000 उसे शांत करने के लिए काफी थे। उसने तुरंत अपना बैग उठाया और शहर से बाहर चली गई। स्टीव के दिल का रास्ता साफ था, लेकिन जब मैं उसे सांत्वना देने गई तो उसने दरवाजा नहीं खोला। किसी ने उसे काम पर भी नहीं देखा था। मैंने हर जगह अपनी प्रेमी की तलाश की, हर जगह जहां वो जाता था, बार्स, कॉफी हाउस, स्टोर्स, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि स्टीव गायब हो गया है। बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैंने कुछ ज्यादा ही गलत किया। मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की और वो टूट गया। मेरा बेचारा स्टीव, तुम शायद अभी किसी अंधेरी गली में होगे, टूटे हुए, भूखे और अकेले। मैं 1 साल से ज्यादा समय तक इसी गिल्ट में रही। फिर एक दिन स्टीव मेरे दरवाजे पर आ गया, पूरी तरह से सांवला, जीवन से भरपूर और खुश। मेरे व्यवसाय के स्टार्टअप पैसों के लिए शुक्रिया। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? कौन सा बिजनेस? मैंने सोचा तुम मर गए हो। जैसे कि बाद में पता चला, पेनी ने खुद के लिए पैसे नहीं लिए थे। उसने स्टीव के सपनों को साकार करने के लिए ऐसा किया था। हम किसी ऐसी जगह जाएंगे जहां तुम्हारी एक्स हमें नहीं ढूंढ पाएगी और तुम अपना खुद का रेस्टोरेंट खोल सकोगे। स्टीव ये जोखिम उठाने के लिए सहमत हो गया और इसका फल मिला। वो एक सम्मानित शेफ है अपने खुद के रेस्टोरेंट में और इसकी वजह है कि पेनी ने उसे कभी नियंत्रित करने की कोशिश नहीं की। बिल्कुल विपरीत, उसने स्टीव का समर्थन किया और उसे प्रेरित किया और इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। उम्मीद है कि तुम्हें भी अपना जीवन साथी मिल जाए जब तुम्हें इसका एहसास हो जाएगा कि
प्यार किसी जंजीर से नहीं जुड़ा है, ये सम्मान और समर्थन से जुड़ा है।